प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर एक बार आप लोग के बीच में प्रभु ने मुझे लेके आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम रूथ का किताब से हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से करीबन ये पूरा लॉकडाउन स्टडी को हम लोग लेके आगे जा रहे हैं। रूथ एक ऐसा किताब है जिसमें एक विश्वासी को अपनी पारिवारिक जीवन में किस प्रकार का फैसला लेना है, ये बात को रूथ का किताब हमें सिखाता है। रूथ की किताब कलीसिया को कई प्रकार की मार्गदर्शन देता है। रूथ की किताब प्रभु के करीब कैसा जाना है, प्रभु के प्रेम में कैसा मिल जाना है, या प्रभु के प्रेम में किस प्रकार से डूब जाना है, ये सारी बातें रूथ की किताब हमको सिखाता है। और इस किताब में विवाह की बातें हैं। विवाह का अच्छाई भी इस किताब से हम सीख सकते हैं। विवाह गलत तरीका से करने की वजह से जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इस बात को भी हम सीखते हैं। पति पत्नी की रिश्ते के बारे में भी हम इस किताब के द्वारा हम सीख रहे हैं। आज उसी प्रकार से मैं रूथ का किताब से ही एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है कल्चर इन मैरिज। विवाह करते समय आप और मैं मसीह भाई बहन है, तो आप और मैं किस संस्कृति के अनुसार आपका और मेरा विवाह होना चाहिए। आपका और मेरा विवाह का संस्कृति या कल्चर किसके ऊपर है, या हमारा फाउंडेशन या हमारा कल्चर, मैरिज का जो कल्चर है, वो किस कल्चर के मुताबिक आगे बढ़ना है। पिछले दिनों में हमने चैप्टर 1, रूथ का चैप्टर 1 का पूरा हमने स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि नओमी के दोनों बच्चे, एलीमेलेक के दोनों बच्चे मेलोन शेलोन, जो कि एक अच्छा मसीह परिवार के बच्चे हैं। एक मसीह परिवार को रूथ की किताब में नओमी का फैमिली को दर्शाया है। लेकिन जब जिस जगह में उन लोग रहते हैं, उस जगह में जब अकाल आ जाता है, वहां पर हमको देखने को मिलता है उन लोग प्रभु ने रखा हुआ स्थान को छोड़कर ये फैमिली, एलीमेलेक की फैमिली यानी कि नओमी, एलीमेलेक और ये दोनों बच्चे मेलोन शेलोन जो है मोआब की तरफ जाता है। मोआब को मैंने जगत के साथ टाइप कर कई बातों को सिखाया, और ये लोग जाते हैं, वहां पे रहना चालू करते हैं। और ये दोनों बच्चे मेलोन शेलोन जो है, ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, मोआबिन स्त्रियों से यानी वहां की लड़कियों से शादी करते हैं। माँ बाप वहां पर कुछ नहीं बोल रहा है, हालांकि एक मसीह परिवार है। बाइबल की कई वचन है, विश्वासी अविश्वासी के साथ हमारा तालमेल नहीं होगा या विवाह नहीं करना है, हम साथ में जोत नहीं सकते हैं, वचन है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए बच्चों का उस डिसीजन में हाँ मिला देते हैं, और उसका परिणाम हमको देखने मिलता है। शुरुआत में एकदम सब कुछ अच्छा चलता है। 10 साल के बाद वहां पे हमको देखने मिलता है वो दोनों लड़के मर जाता है, और ये मोआब की दोनों लड़की, जवान लड़की रहता है। ये 10 साल प्रभु उनको मौका देता है। ये 10 साल में भी उन लोग कुछ बातों को समझ नहीं पाता, क्योंकि 10 साल तक ये दोनों स्त्री ओफ्रा और रूथ, दोनों भी स्त्री वहां पर बांझ है, यानी कि दोनों को बच्चे नहीं हो रहा। फिर भी उनको वो बातें समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। हमारा लाइफ में प्रभु हमको सिखाने के लिए इशारा देते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हमको लगता है नेचुरल है। प्रभु के बेटे और बेटियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु
ये नहीं चाहता है कि आप बर्बाद हो। प्रभु इसलिए आपको बचाने के लिए आत्मा के द्वारा बात करते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं, कुछ चिन्ह के द्वारा बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम ये सारी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब ये सारा प्रॉब्लम्स होता है। मेलन शेरोन ने नजरअंदाज किया, या उसकी माँ ने, नौमी ने नजरअंदाज किया। आगे देखने को मिलता है कैसा स्ट्रगल में एक लाइफ है। बाद में फिर अभी नौमी को छोड़ के चले जाता है। अब रूथ और नौमी दोनों अकेला रह जाता है, और दोनों मिलकर जिस देश को छोड़ के उन लोग मोआब की तरफ गया था, उस देश में प्रवेश करता है। चैप्टर 2 अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। नेक्स्ट थर्सडे को मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करेगा रूथ का पुस्तक। मैं का चैप्टर 2 आपको मैं उन बातों को सिखाऊंगा। आज मैं एक विशेष सब्जेक्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं कि which culture we need to follow when we are married। जब आप और मैं विवाह के लिए आगे जाता है, या कलिसिया में कोई एक शादी की बात पक्का होता है, एक मसीह होने के नाते हम कौन सी संस्कृति के अनुसार या कौन सा कल्चर के अनुसार आप और मैं आगे बढ़ना है। हमारे लिए कल्चर का क्या मायना है? क्या हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में रहता है तो भारत का कल्चर गलत है। नहीं, भारत में रहता है तो भारत की कल्चर में हमको रहना है, तो महत्वपूर्ण है। लेकिन सभी कल्चरों में, भारत का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अरब देश का हो, सभी कल्चरों में एक कल्चर है, वो है प्रभु का कल्चर। वो कल्चर को आप और मैं काट कर कोई भी चीज नहीं कर सकता। वो कल्चर होना बहुत जरूरी, संपूर्ण तरीका से। प्रभु की कल्चर सर्वश्रेष्ठ। भारत का संविधान हमको हर बात का आजादी देता है, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी आजादी अगर प्रभु की कल्चर को काटता रहेगा, उसे मैं मान नहीं सकता। एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु का चेला होने के नाते, यीशु के पीछे चलने वाला बंदा होने के नाते, मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम मेरा प्रभु यीशु का कल्चर, बाइबल का कल्चर मेरे लिए सबसे बड़ा। ठीक है, तो मेरा विषय है मैरिज द कल्चर। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और आज का सब्जेक्ट हम शुरुआत करेंगे। आइए हम सब अपनी आंख को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। खुदावन, जो बातें हम सीख रहे प्रभु, प्रभु तेरे सामने खड़ा रहने का कोई योग्यता होने दे प्रभु, आने दे। क्योंकि तेरा वचन कहते हैं अपने सृष्टिकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु हमारा तैयारी में किसी बात की कमी घटी ना हो। प्रभु हमारी तैयारी तेरे मौजूद, या तू जब हमारे सामने आए, हमारा तैयारी में कोई भी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार की प्रभु दान प्रभु हमारे जीवन में ना रहे। Mighty God, in the name of Jesus, प्रभु तू हमें सिखा, तू हमें समझा प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा, सारा आदर महिमा तुझे देता हूं। शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। तो विषय ये है कल्चर। हम किस कल्चर के आधार पर, आप और मैं मसीह भाई बहन होने के नाते, किस कल्चर की आधार पर आप और मैं विवाह में आगे बढ़ना, हमें कौन सा कल्चर को मानना, कौन सा कल्चर की आधार पर हमारा विवाह का हर एक विधि का सेटअप होना चाहिए। क्या हमारा
कल्चर बाइबल को छोड़कर कुछ और कल्चर को मसीह या मसीह की विवाह में मिक्स तो नहीं कर रहा। जब हम कल्चर की बात करें, एक प्रभु के बंदे के लिए, आपके और मेरे लिए कल्चर क्या है? हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कल्चर है व्हाट द गॉड टेल्स, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स, दैट इज आवर कल्चर। इफ वी आर मिक्सिंग एनीथिंग, अगर हम कुछ भी मिक्स कर रहा है, वी आर कंटामिनेटिंग द वर्ड ऑफ, क्योंकि मैरिज इज होली। विवाह जो है बाइबल के आधार पर पवित्र है। आदर की बात मानी जाए, परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर ने जो चीज को पवित्र कहा वो पवित्र ही रहने दो। प्रेज गॉड। तो क्या हम कुछ पराये या फॉरेन कल्चर या कुछ बाहर की कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर मसीही पवित्र विवाह में आर बी मिक्सिंग इट? अगर हम उस कल्चर को मिक्स करते हैं, वो एक ही बात हो गया। वचन में से काना मात्रा हटाना या शब्दों को हटाना, वो एक ही बात हो गया। क्योंकि जैसा पिछले दिनों का स्टडी में मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन मैरिज या मसीह विवाह प्रभु की नजर में पवित्र क्यों है? वचन से मैंने आपको बताया, क्योंकि वो प्रभु की दैविक बीज को आगे बढ़ाता है। गॉड सीड, प्रभु का बीज को आगे बढ़ाता है। प्रभु का बच्चे लोग, प्रभु का वंश बढ़ता है, प्रभु की बेटा बेटियां बढ़ता है। तो अगर सिंपल एक, मैं अभी पिछले दिनों में मेरा डॉग के लिए, मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, उसको उसका मेटिंग के लिए मैंने एक डॉग ढूंढने गया, तो देखा वो डॉग जो है, जो मीटिंग के लिए था मेरा डॉग के लिए, मैं देखा वो डॉग प्योर नहीं था, यानी कि क्रॉस ब्रीड था। मैंने बोला नहीं, इसके साथ नहीं, जब मेरे को प्योर ब्रीड चाहिए, क्योंकि बराबर मीटिंग होएगा तो मेरे को प्योर डॉग मिलेगा, डॉग का बच्चा मिलेगा। मैं क्रॉस ब्रीड के साथ में मेट नहीं करूँ, मैं कुत्ते के लिए इतना सोच रहा हूँ। तो मेरा और आपका परमेश्वर, आपका और मेरा विवाह के प्रति, आपका और मेरा विवाह का विचारधारा, हमारा फैमिली लाइफ के प्रति गॉड का जब थॉट रहेगा, विल इट बी ए मिक्सचर थॉट? क्या वो एक मिलावट की सोच रहेगा प्रभु का? क्या वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सोच रहेगा? नहीं ना। मैं एक डॉग के लिए अगर मैं सोचता हूं मेरा डॉग जिसके साथ मेट करेगा वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे प्योर निकलेंगे, तो एक विश्वासी क्यों नहीं एक विश्वासी के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि विवाह करने की कोशिश करता है। वहां पे हम विवाह की जब बात आता है, वहां पर हम क्यों अपने आप को एजुकेटेड बताने की कोशिश करता है? वहां पे क्यों आप एक साधारण सा व्यक्ति, एक इवेंजलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं? नहीं कि मैं एक अलग व्यक्ति से विवाह करेगा, मुस्लिम से या हिंदू से, किससे विवाह करेगा, मैं पास्टर उनको भी मैं प्रभु में लेके आएगा, क्योंकि आई एम ए बिलीवर। Why this thought? How can you be so intelligent when you are actually corrupting, actually you are contaminating yourself, your seed, that is God's seed, you are contaminating, you are polluting that. कैसे क्या आपके अंदर ये बुद्धि आ जाता है? Praise God। ठीक है, ये प्रभु चाहता है कि आपका और मेरा विवाह जो है वो एक मसीह कल्चर में हो, मसीह संस्कृति में हो, मसीह तरीका से हो। प्रभु चाहता है, क्यों? द कल्चर ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का जो संस्कृति है, परमेश्वर का जो कल्चर है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। क्या है मालूम है? जो भी लड़का है, लड़की है, उसका ब्लड में, उसमें क्या है? द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु का लहू है।
प्रेज़ लॉर्ड, एक है द प्योरिटी, प्रभु यीशु का लहू को, प्रभु यीशु की हालेलुया शरीर को ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति है। प्रेज़ लॉर्ड, उसके अंदर क्या है? एक ग्रेड है, प्रभु के सामने खड़ा एक पश्चाताप है, एक प्यूरिफिकेशन, एक सैंक्टिफाइड व्यक्ति है। तो वो बराबर वो विवाह को क्या करते हैं कि प्रभु ने जो शब्द वापरा पवित्र माना जाए, तो सही में वो विवाह पवित्र हो जाता है। अभी संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। शादी करते समय कौन सा संस्कृति के आधार पर हमको शादी करना है? सबसे पहली बात हमें यह समझना है संस्कृति का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर इज जस्ट ए सेट ऑफ आइडियाज, इट इज ए सेट ऑफ कस्टम्स। कुछ कस्टम है, इट इज व्हेन सम सोशल बिहेवियर इज नोटिफाइड, that becomes a culture। कुछ लोगों का, कुछ झुंड का, एक सोसाइटी का, कुछ लोगों का एक स्वभाव जो सरीका या समानता में देखने को मिलता है, तब हम कहते हैं ये कल्चर, वहां पर एक कल्चर बनता है। कल्चर का अर्थ है कल्टीवेशन। कल्चर का अर्थ है कल्ट, वहां पर कुछ चीजें बनता है, कल्टीवेट होता है। एग्रो, एग्रो मतलब जो हम बोलते हैं ना भाजीपाला खेती, एग्रो, उसको एग्रो करता है। एग्रीकल्चर, भाजीपाला मतलब खेती बोलते हैं ना, खेती वगैरह करता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। वो एक कल्चर हो जाता है, फार्मर्स का कल्चर हो जाता है। कल्चर इट इज ए वे ऑफ लाइफ। कल्चर मतलब वो एक 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 जीने का एक तरीका है। आपका और मेरा जीने का तरीका क्या है? प्रभु यीशु के पीछे चलना, यीशु के जैसा। हालेलुया। तो आपका और मेरा कल्चर वो है। कल्चर एक व्यक्ति को देखकर या एक व्यक्ति का लिखावट को देखकर, एक व्यक्ति का कुछ बुक्स को अगर आप पढ़ेगा, उसमें एक कल्चर देखने मिलता है। जैसा बाइबल पढ़ेगा, उसमें आपको प्रभु का संस्कृति देखने मिलता है। भगवत गीता पढ़ेगा, उसमें हिंदुत्व का कल्चर देखने मिलता है। कुरान पढ़ेगा, कुरान के अंदर मुस्लिम कल्चर आपको मिलेगा। एक राइटिंग के द्वारा आप कल्चर को देखने को मिलता है। कल्चर जो है एक व्यक्ति का रहन सहन से आपको देखने मिलता है, उसकी संस्कृति, उसका वस्त्र धारण, किसी की म्यूजिक। अफ्रीकन लोग देखो म्यूजिक ऐसे ऐसा करके बहता, आपको नहीं जमेगा। अब इंडियन म्यूजिक अलग है, साउथ इंडियन लोग का म्यूजिक अलग है, तमिलनाडु वाले का म्यूजिक, राजस्थानी का म्यूजिक अलग है। उनका वो म्यूजिक जब बजेगा, ये तो राजस्थानी स्टाइल है। अब बंजारे लोग का अलग तरीका है। एक बार यूपी में गया कपोदर के साथ, तो यूपी में एक खास बात मैंने देखा, उधर जो भी गाना सुनता है, जैसा हम गाता है नीले आसमान के पार, उधर जो भी गाड़ी में बैठो, हर एक गाने को लोग फास्ट नीले आसमान के पार जाएंगे, लोग बहुत मजा आता है। इतना भगा भगा के गाना सुनते, उनका सब गाना वैसे का फास्ट, वो एक कल्चर है उनका। तो कल्चर जो है वस्त्र धारण से समझ में मिलता है, एक व्यक्ति का खाने के द्वारा हमको समझने मिलता है, म्यूजिक के द्वारा समझने मिलता है। लेकिन ये कल्चर सबको अगर एक सेट में अगर हमको समझने की कोशिश करेगा, ये कल्चर जो है एक विश्वास के आधार पर, संस्कृति जो है एक विश्वास के आधार पर बनता है। भारत की संस्कृति या भारत की कल्चर, इंडिया इज ए हिंदू कंट्री। इन भारत में 80% लोग हिंदू। तो इंडिया की जो कल्चर है वो हिंदू तत्वों को पकड़कर संस्कृति बनता है। भारत की संस्कृति यानी कि पूरा भारत में 80% लोग हिंदू है। तो क्या हो जाता है, भारत की संस्कृति के ऊपर प्रभाव किसका है? हिंदू की। प्रेज़ गॉड। तो रिलीजन यानी कि धर्म, विश्वास, ये क्या पैदा करता है? एक कल्चर को पैदा करता है, संस्कृति को पैदा करता है।
और जब वो संस्कृति पैदा होता है तो उसके ऊपर उनका खाना, रहन सहन, गीत, उनका कपड़ा, वस्त्र धारण, वैसा संस्कृति आगे लेके जाता है। तो बगैर एक धर्म का, बगैर विश्वास का कभी भी एक कल्चर नहीं आता। फिर उसके आगे वो कल्चर में कई प्रकार का ऑब्जेक्ट्स आता है, कई प्रकार का ऑर्नामेंट्स आता है, कई प्रकार का ज्वेलरी आता है। वो उसका ऑब्जेक्ट्स है, कल्चर के अंदर कई प्रकार का ऑब्जेक्ट्स आता है। ये ऐसा जाके बनता है कल्चर। मैं ये सब्जेक्ट लेना इसलिए मैं आप लोग के सामने रखा क्योंकि जितना भी विवाह होता है, मैंने देखा विवाह आदर की बात मानी जाए। विवाह को बाइबल में पवित्रता का स्थान है क्योंकि प्रभु की राज्य को बढ़ा रहा है, दैविक बीज को बढ़ा रहा है। लेकिन हम इस पवित्र विवाह को कुछ संस्कृति के नाम पर पॉल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, मैं कोई संस्कृति का अपमान नहीं कर रहा। मैं भारत में रहने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे आदर है भारत की संस्कृति का। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे, आप और मैं प्रभु की संस्कृति का अपमान कर रहा है। मैं ये आपके सामने आज खोलकर कुछ बातों को रखना चाहता हूं, वचन में जाना चाहता हूं। इफिसियन की पुस्तक 5वां अध्याय अगर आप 25वां वचन से पढ़ेगा, वहां पर परमेश्वर या वचन वहां पर पति पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उनके लिए कुछ बातों को वापस समझाया गया है। और वही टाइम में परमेश्वर उस पति पत्नी के रिश्ते को कलीसिया और खुद अपने आप के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। पति पत्नी के बारे में सिखाते सिखाते परमेश्वर वहां पे क्या कर रहा है, प्रभु यीशु जो कलीसिया का सर है और चर्च, क्राइस्ट और चर्च को कंपैरिजन में, कंपैरेटिव स्टडी दे रहा है हस्बैंड और वाइफ को लेकर। चर्च मतलब कौन हो गया, विश्वासी। विश्वासी मतलब कौन हो गया, आप और मैं। आप और मैं मतलब कौन हो गया, दुल्हन। आप और मैं कौन है, दुल्हन। हमारा दूल्हा कौन है, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अभी मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु की दया से कई विवाह, शादी लगाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, लेकिन जहां कहीं मैंने देखा, मैं जैसा कहा, संस्कृति एक रिलीजन के थ्रू आता है, एक क्या बोलते हैं, एक विश्वास के द्वारा आता है। जब कोई भी संस्कृति या मसीह संस्कृति यानी कि मसीह विश्वास के आधार पर ना हो, या मसीही एज ए क्रिश्चियनिटी, मसीहत के आधार पर ना हो कोई भी संस्कृति, वो संस्कृति आपके लिए और मेरे लिए गलत हो जाता है। कई लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर शादी करते समय टीका लगाए तो क्या होगा, सिंदूर लगाए तो क्या होगा। आप लोग YouTube देख सकते हैं सिंदूर लगाने से क्या क्या होता है, क्या क्या फायदा है। कई साधु महाराज इस बात के ऊपर सिखाते हैं। हिंदू कल्चर में सिंदूर लगाने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, उनका सेक्सुअल रिलेशन मजबूत होता है, पति का आयु बढ़ता है। जितना लंबा सिंदूर उतना पति का, वो उनका कॉन्सेप्ट है, उनका कल्चर, उनका संस्कृति है। लेकिन आप और मैं एज ए क्रिश्चियन मसीहत में आने के बाद मैं आपको ये बताना चाहिए, या तो ये बाजू में रहो या तो ये बाजू में रहो। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। दो नैया पे पांव रखकर चलना तकलीफ है। बाइबल ऐसा कहता है, छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बर्बाद करता है। छोटी छोटी चीजों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं विवाह में, शादी के समय में, और वो आगे जाके हमारा विवाहित जीवन को तकलीफ पहुंचाता है। सिंपल एक बात, अन्य जातियों में विवाह का मुहूर्त होता है, समय होता है। वो समय निकल गया, लोग मुहूर्त निकालते, कुंडली मंडली सब जमा करके मुहूर्त निकालते। वो मुहूर्त में शादी होना चाहिए, इतना परफेक्ट है, क्योंकि वो मुहूर्त में हो गया
तो इन लोग दोनों का जिंदगी हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर उनमें इतना इतना लेवल है, प्यूरिफिकेशन है मैरिज के लिए, आपका और मेरा जिंदा परमेश्वर, आपका और मेरा विवाह कितना हाई लेवल में प्यूरिफिकेशन में परमेश्वर आपका और मेरा विवाह को खड़ा करना चाहता है। लेकिन हम लोग कुछ बातों को नजरअंदाज करता है। हमको लगता है अभी शादी हो गया, बच्चे हो गया, 1 2 3 बच्चे हो गए, कुछ नहीं होएगा, आराम से। नहीं, प्रभु इस बात का रिवेंज लेता है, प्रभु छोड़ता नहीं है। मेलन शेलन को भी लगा रहे, कुछ नहीं, 10 साल हो गया, अभी क्या, अभी 10, लेकिन वो 10 साल में उन लोग को बच्चा नहीं और उस पर उनको ध्यान नहीं था, अचानक दोनों मर गए। क्योंकि प्रभु ये 10 साल एक्चुअली उन लोग को मौका दिया, प्रभु उनको मारना नहीं चाहता था, मौका दे रहा था। प्रभु मुझसे गलती हो गया, माफ कर प्रभु, मेरे परिवार को तू संभाल, मेरा अनुग्रह में तू, ये प्रार्थना करने का अपॉर्चुनिटी था। लेकिन वहां पे क्या है, जो किया, व्हाट आई हैव डिड इट इज गुड, इट इज राइट, सही किया मैंने। एक विचारधारा में मेलन शोलन रहता था, बर्बाद हो गया। प्रेज़ गॉड। तो कई लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर सिंदूर क्यों नहीं लगाना? पढ़ेंगे वचन। कभी कभी आप नोट करो, मैं देखता हूं जब जो बहन के माथे पे या सिंदूर नहीं लगाता है, किधर भी जाएगा शादी में वगैरह, तो लेडीज लोग पूछते कदी झाला, कदी वारला, मतलब सिंदूर है तो क्या है, सिंदूर लगाया है उसका अर्थ क्या है, बिंदी लगाया उसका अर्थ क्या है, माझा नवरा जीवित है, मेरा पति जिंदा है। सिंदूर जब पति मर जाता है क्या तोड़ता है, बांगड़ी तोड़ता है। बांगड़ी क्यों तोड़ता है, बांगड़ी का भी अर्थ है, बाकी हम सीखे, बांगड़ी तोड़ता है, फिर ये ऐसा पोंछ देता है, विधवा झाला। ये है मतलब क्या है मालूम है, मेरा पति है जिंदा। माझा पति कोण है माझ्यासाठी? औरत लोग पति का एकदम इज्जत देते हैं, पल्लू डालता है, उसका पैर पड़ता है। कौन है पति उसके लिए? पति परमेश्वर है, इनकी माथे पे बिंदी है, पति परमेश्वर है। बाइबल की संस्कृति, बाइबल कल्चर हमको क्या सिखाता है, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। प्रेज़ गॉड। मैं जो हूं वो सु हूं, आई एम द ओनली गॉड, मैं ही परमेश्वर हूं, सच्चा परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। चाहे वो मनुष्य कोई हो, मेरे अलावा किसी के आगे तुम दंडवत नहीं कर सकता। हाँ, तो अभी बिंदी सिंदूर क्यों नहीं लगा? वचन क्या बोलता है, वचन की संस्कृति, परमेश्वर मसीहत की संस्कृति क्या बोलता है। आएंगे व्यवस्थावरण, डिटरनमी, व्यवस्थावरण की पुस्तक में आएंगे। व्यवस्थावरण, 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 व्यवस्थावरण उसकी 6वां अध्याय, व्यवस्थावरण उसकी 6वां अध्याय, उसका 1 से लेके 8 तक मैं पढ़ता हूं आपके साथ। व्यवस्थावरण 6वां अध्याय 1 से लेके 8। ये वो आज्ञा है और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। देख, ध्यान दे, तुझे यही करना है मैं जो बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है? ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो, तेरा अच्छा होने के लिए, और तेरा पिताओं के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। डबल कल्चर नहीं है, 2 प्रकार की संस्कृति नहीं है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन,
और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। अभी मेरा मेन वचन 6, 7, 8। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। आज मैं तुमको जो बात बता रहा हूं ये तुम्हारा मन में बना रहे क्या, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। वही नहीं, तुझे अपने बाल बच्चों को भी सिखाना। क्या सिखाना? और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या करना? और इन्हें अपने हाथ पर चित्र के रूप में बांधना। क्या बांधना हाथ में? परमेश्वर का वचन। इसके लिए धागा बीगा पर नहीं बांधता है, क्योंकि हमारा हाथ में क्या बांधा हुआ है? परमेश्वर का वचन। दूसरा पॉइंट, और तेरी आंखों के बीच टीके का काम देगा। तेरा दोनों आंखों के बीच में जो टीका रहेगा वो क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन रहेगा। प्रेज़ गॉड। तो हमारा संस्कृति कौन सा चीज को उठाता है? सिंदूर को नहीं, टीके को नहीं, परमेश्वर का वचन को उठाता है। इसलिए प्रभु का वचन ही आपके लिए और मेरे लिए क्या बन गया? सिंदूर या बिंदु बन गया। परमेश्वर का वचन ही हमारा हाथ का धागा बन गया। दुष्ट के पास वो चीज नहीं, इसके लिए लोग धागा बांधते हैं। दुष्ट के पास वो चीज नहीं, वचन नहीं, इसके लिए टीका लगाते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए, आपका और मेरा मसीह का कल्चर, संस्कृति एक टीका दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। ब्रदर, पास्टर, ये ओल्ड टेस्टमेंट है, ये जूना नियम का वचन है। अभी वी आर लिविंग इन न्यू टेस्टमेंट मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, न्यू टेस्टमेंट नया करार की दुनिया में हम रहते हैं। ये सब चुना वचन है। मैं आप लोगों को एक प्रार्थना सिखाता हूं। जो कोई ऐसा बोलता है ना, लोग ये प्रार्थना में सिखाता हूं, ईमानदारी के साथ ये प्रार्थना करो। कौन सा प्रार्थना? प्रभु अब्राहम का आशीष मेरे घर में से, मेरे जीवन में से, मेरे बच्चों में से हटा दे। भजन संगीता 23 में जो लिखा है ना, तू मेरा चरवा है, आज के बाद तू मेरा चरवा। सब ओल्ड टेस्टमेंट है, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे न्यू टेस्टमेंट में जीना है। यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, यू नीड द शेपर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जहां तुझे टोचने वाला बात रहेगा वो तो नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट है। जिधर अच्छा है ला 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 दे 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 दे। प्रेज़ गॉड। क्या तू ऐसा प्रार्थना कर सकता है? आज के बाद प्रभु मुझे अब्राहम की आशीष नहीं चाहिए, तूने मेरी मां के गर्भ में नहीं रचा, मैं खुद अपनी ताकत में। तू कह सकता है कि ये सब ओल्ड टेस्टमेंट है। दूसरा पॉइंट, हल्दी। हल्दी लगा सकता है। कई लोग हल्दी नहीं तो पास्टर कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल ने तो रोज वाटर। किधर लिखा है बाइबल? बाइबल की संस्कृति ये परमिट कर रहा है? इधर भी नहीं। जिधर मौन है उधर आपको भी मौन रहना है। लेकिन इंडियन संस्कृति, भारत की संस्कृति में हल्दी का वर्णन है। मैं आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, मिक्स मत करो चीजों, मिक्स मत करो। प्रभु के लोग भी आजकल स्वाद मनाते हैं, प्रभु के लोग भी तीसरा दसवां। ये कहां से आया ये कल्चर? इज इट बिब्लिकल? If it is not biblical, you are spoiling all the healing, all the purity which God has kept for you and me. जो प्रभु ने आपके लिए और मुझे रखा है, मेरे लिए जो रखा है, वो सब शुद्धता को खराब करते हैं। Praise God. हल्दी बाइबल संस्कृति में नहीं है। Praise God. मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, हालेलुया,
हल्दी के बारे में बहुत डेंजर टीचिंग है मेरे पास, लेकिन मैं अभी ऑनलाइन ओपन में नहीं बता सकता। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, संस्कृति मस्जिद का नहीं है। मिक्स ना करो, मिक्स ना करो। आपकी एक ही संस्कृति होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपका संस्कृति है। एक विश्वासी का संस्कृति अलग, परमेश्वर का वचन है, उसको ऊपर उठा के रखो। प्रेज़ गॉड। अब एक बात बोलकर मैं टाइम दिखा, ठीक है, आधा घंटा है। एक बात को मैं और भी थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी दूसरे एक बात मैं देखता हूँ, शादी में अक्सर क्रिश्चियन मैरिजेस में मैं देखता हूँ, लड़का जब स्टेज में खड़ा रहता है और शादी के समय में लड़की लेफ्ट साइड में खड़ा रहता है लड़के का, और कोई उस बात पर ध्यान नहीं देता। आज मैं उसके बहुत बड़ा भेद आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में लड़की को खड़ा रहता है, लड़के के हाथ में ऐसे डाल के ओ सोना, ओ डार्लिंग, ओ मोना, ऐसा करने की, ऐसा वो हाथ डाल के लड़की का राइट हैंड लड़के का लेफ्ट हैंड में डालेगा, वो बहुत फोटो भी भारी दिखता है। लड़की राइट में है तो थोड़ा समझ में नहीं आता, वो ऐसे पकड़ने को मजा आता है ना, वो राइट लड़की का राइट से बराबर ग्रिप मिलेगा। What does the Bible tells? Hallelujah. बिब्लिकल संस्कृति के सबसे पहली बात, क्रिश्चियन मैरिज या मसीह विवाह क्या चीज को सिंबलाइज करता है, क्या चीज को लेके आता है। जब एक लड़का लड़की शादी करता है, मसीह विवाह होता है, वो विवाह में क्या दिखाते हैं, हम क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। एक ही चीज दिखाने की कोशिश करता है, वो ये है, आने वाले दिनों में प्रभु यीशु का और कलीसिया का इस प्रकार से शादी होगा। लड़की गाउन क्यों डालता है, व्हाइट ड्रेस क्यों डालता है, वो चर्च का शुद्धता पवित्रता को दिखाता है। लड़की ब्लैक ड्रेस में क्यों नहीं खड़ा रहता, आजकल तो चलता है ब्राउन पिंक सा हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड गाउन व्हाइट ड्रेस में इसलिए खड़ा रहता है। वो प्रभु यीशु के विवाह में लड़की का जगह में लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गया, विश्वासी कलीसिया आ गया। वो ये बताता है चर्च जो है सफेद यानी कि बेड़ा, जब उस दूल्हे के बाजू में खड़ा रहेगा तब दूल्हा उसको अपनाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। उधर ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन करना, तू काला डाले तो मैं तेरा थोड़ा काला इधर रख के काला टाइप में डालेगा, ये कॉम्बिनेशन करने की बात नहीं है। In Christian marriage, actually we are showing the marriage of church and Christ. दूल्हा प्रभु यीशु जो आपका और मेरा दूल्हा है, और आप और मैं जो दुल्हन है, वो शादी को बताते हैं अन्य जाति को और लोगों को, किस प्रकार का एक शादी आने वाले दिनों में होने वाला है। ये एक शारीरिक है, लेकिन एक आत्मिक शादी हालेलुया होने पर कर बताता है। अभी पिछले दिनों में एक विवाह, कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है, विवाह में मैं देखता हूँ लड़की जो है लड़के का लेफ्ट साइड में खड़ा रहता है। देखिए दुनिया की संस्कृति है, लेकिन बाइबल की संस्कृति क्या है मालूम है, लड़की जब भी खड़ा रहे, जुड़ने से पहले शादी के समय में लड़की लड़के का राइट साइड में खड़ा है। लेकिन अक्सर कुछ पास्टर लोग जो जानकार है, वो कभी कभी लड़की को लेके आके बराबर राइट साइड में खड़ा करते हैं। कुछ लोग आके बोलते नहीं सब जगह पे फोटो वीडियो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, उठा के इधर रखते हैं। एक शादी में मैं एक लड़की को बोला, यहाँ पे तुमको यहाँ पे खड़ा राइट साइड में खड़ा रहना है, लड़के की राइट हैंड साइड में तुझे खड़ा रहना है। शादी लगाने वाला पास्टर ने आके बोला नहीं इकड़े। मैंने इकड़े का साला, वो क्या बोलता है, संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति, उसके आधार पर भारतीय संस्कृति ना है, दैविक रीति दैविक बातें जब कर रहा है, वहां पर वो दैविक संस्कृति आना चाहिए। और हम बहुत सारी चीजों को गौर नहीं करते हैं, हम बिंदास कर देते हैं। एक बाइबल क्या बोलते हैं मालूम है, लेफ्ट साइड में पापी लोग खड़ा रहता है, बताएगा बच्चा।
लोचा लफड़ा करने वाले लेफ्ट में खड़ा होएगा, जो धर्मी है, जो प्रार्थना करने वाले, जो सही है, उसको प्रभु राइट हैंड साइड में खड़ा करेगा। कुछ बातों को टैली कर कर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है, हाफ एन आवर है। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 19वां वचन अगर आप पढ़ेगा, वहां पर आपको देखने मिलता है प्रभु यीशु मसीह जाकर पिता के दाहिने और जाके बैठा, राइट हैंड साइड में जाके बैठा। भजन संहिता 110 उसका पहला वचन को अगर पढ़ेगा, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से कहता है मेरी दाहिने ओर बैठ। प्रेरितों का 7वां अध्याय उसका 56 अगर आप पढ़ेगा, स्तिफानुस को जब पत्थर से मार रहा था, स्तिफानुस मरते समय अपनी आंखों को खोलकर ऊपर देखा तो उसने एक दर्शन देखा। क्या देखा? पिता की दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह उठकर खड़ा हो गया। राइट हैंड साइड में खड़ा रहना एक आदर की बात है। इट इज ए ऑनरेबल थिंग एंड मैरिज इज ऑनरेबल। मैं वो शादी में देखा, लड़की को इधर खड़ा किया और वचन कौन सा पढ़ रहा है मालूम है? हर व्यक्ति शादी का समय में एक भजन संहिता पढ़ता है। वो भजन संहिता का नंबर है भजन संहिता 45। हर एक विवाह में पढ़ते, लेकिन कोई भी वचन की तरफ गौर नहीं करता। वो पास्टर ने भी लड़की को उल्टा खड़ा कर दिया, किधर लड़के का लेफ्ट में खड़ा किया और भजन संहिता 45 पढ़ने लग गया। क्या पढ़ा मालूम है? पूरा पढ़ता है, उसमें 9वां वचन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्या है? निकालो भजन संहिता 45, उसमें स्पष्ट रीति से लिखा है। उसका 9वां वचन क्या कहता है? The daughters of kings are among your ladies of honor. At your right hand side stands the queen in gold of Ophir. Hallelujah. हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में से राजकुमारियां भी है। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर की कुंदन से विभूषित खड़ी है। तेरा रानी किधर खड़ा है? राजा की दाहिनी ओर। कोई वो पास्टर ने मेरे सामने ही भजन पढ़ा, उसको इतना भी 9वां वचन दिखा नहीं। रानी किधर खड़ा रहना चाहिए? राइट साइड। अगर तू अगर उल्टा खड़ा है, तेरा चल, वो राजा बन गई है और तू रानी बन गया है। जिंदगी भर तो रानी बन के तुझे घर पे रहना पड़ेगा। वचन की आधार पर संस्कृति में पता है, बिब्लिकल कल्चर को आपको और मुझे पकड़ के चलना है। बिब्लिकल कल्चर क्या है? बिब्लिकल कल्चर यही है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कल्चर है। बाइबल की कल्चर क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का कल्चर क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। तो इसलिए लड़का का राइट हैंड साइड में लड़की खड़ा होता है। क्यों? अभी क्यों ऐसा होता? इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा, एक लड़का लड़की का जब शादी होता है वो किसको दिखाता है? प्रभु यीशु का और चर्च का शादी को, दूल्हा दुल्हन। यीशु जो आपका दूल्हा है और हम जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, वो शादी को दर्शाता है। राइट हैंड साइड में खड़ा रहना, इट इज अ प्लेस ऑफ ऑनर। क्योंकि प्रभु आखिरी में क्या करेगा? प्रभु भेड़ को और बकरा को क्या करेगा? अलग करेगा। शीप और गोट को प्रभु अलग करने वाला। गोट मतलब गलत काम करने वाले, शीप मतलब प्रभु के बच्चे। मैथ्यू की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 31, 32, 33 वापस बोलना चाहता हूं। मैथ्यू की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 31, 32, 33। वहां पर परमेश्वर क्या करेगा? आखिरी के दिन में प्रभु कैसा कलीसिया को खड़ा करेगा उसके बारे में बता रहा है। कैसा प्रभु अलग करेगा उसके बारे में बता रहा है। उसमें क्या कहता है? जो भेड़ है उसको प्रभु किधर रखेगा? दाहिनी तरफ। और जो बकरा है, गोट है, उसको किधर? बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। और में भेड़ है। भेड़ मतलब विश्वासी, विश्वासी मतलब दुल्हन, दुल्हन मतलब चर्च। भजन संहिता 79 उसका 13 में कैसा ऐसा भजन संहिता क्या कहता है?
हम लोग तेरा भेड़ है। भजन संगीता 100 उसका 3 ऐसा कहता है, हम लोग तेरा भेड़ है। गॉस्पेल ऑफ जॉन, योना की सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 11वां वचन ऐसा कहता है, अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। सच्ची वाला भेड़ों के लिए प्रभु यीशु मरा नहीं। आप और मैं भेड़ है, तो भेड़ का खड़ा रहने का स्थान किधर है? दूल्हे का राइट हैंड साइड। छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक। और उधर वो विवाह का वो पवित्र था। वो विवाह में एक बात कहना चाहता, जब एक लड़का लड़की का शादी होता है, क्रिश्चियन मैरिज, याद रखना उधर पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहता है मौजूद, क्योंकि वो पवित्र जगह है। जहां पर पवित्र जगह है वहां पर मेरा परमेश्वर प्रेजेंट है। आप आपकी मिस्टेक से उस जगह को अपवित्र ना करो। अपनी संस्कृति, मेरा गांव के लोग क्या बोलेगा, लोग बोलेगा गला पूरा खाली खाली लग रहा है, पाँव में कुछ लाल नहीं, कम से कम हरा तो कलर मारने दो, और कम से कम काला तो करने दो, ये करने दो, वो करने दो। कल्चर में जो आता है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। कभी भी आप अगर पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, मैं उसके विरोध में नहीं। आप आपको अच्छा दिखाना चाहता है, उसमें मैं कभी अगेंस्ट बात नहीं करेगा। लेकिन कोई भी चीज कल्चर के थ्रू अगर करता है, दैट इज रॉन्ग। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए एक ही कल्चर को फर्स्ट प्लेस देना है। दैट इज द कल्चर ऑफ क्राइस्ट। व्हाट इज द कल्चर ऑफ क्राइस्ट? प्रभु यीशु का कल्चर क्या है? परमेश्वर का वचन। और प्रभु में आने के बाद ये संस्कृति वगैरह क्या है? प्रभु की संस्कृति को पकड़ो। दूसरा कोरिन्थियन 5वां अध्याय उसका 17वां वचन कहता है, जो कोई प्रभु यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। मतलब नई सृष्टि में एक नया कल्चर आ गया, एक नया संस्कृति आया। आगे ऐसा कहते हैं, जूनी बातें बीत गया, जूना सिस्टम निकल गया, ओल्ड थिंग्स पास्ट अवे, यू आर द न्यू क्रिएशन। जब आप एक नया क्रिएशन में प्रभु के सामने आता है, ओल्ड डाउरी सिस्टम वहां से निकल जाता है। डाउरी नहीं देना प्रभु के लोगों, गलत है। ट्रेडिशन निकल जाता है। कुछ कुछ रिवाज है ना, लड़की खाली हाथ कैसे घर पे आएगा, बेचारा लड़की का पिताजी क्या करता है क्या नहीं मालूम नहीं, सब लेके आने बोलते हैं। तकिया भी लेके आओ, गादी भी लेके आओ, ब्लैंकेट भी लेके आओ, चम्मच लेके आओ, कम से कम एक ग्लास, ऐसा मांग के लेते हैं। लेकिन लोग क्या बोले, वो कल्चर नहीं बैठा, तू एक नया सृष्टि नहीं है। तेरा ये बोलना है, मसीह में तो अगर एक नया सृष्टि है, तेरा संस्कृति बदलना है। मसीह का संस्कृति को तुझे अपनाना, तब तेरा पारिवारिक जीवन, तब तेरा मैरिज या शादी, दैट इज द रियल ब्लेसिंग। तभी ही तू बता सकता है। आपको और मुझे ऐसा 10 लोगों के सामने शादी करने की जरूरत नहीं, जाके कोर्ट में करो। हमको लोगों के सामने और चर्च में क्यों करना है? चर्च मतलब प्रभु की उपस्थिति का जगह। कोई सिब्लिंग, जब आजकल ऐसा एक ही चर्च नहीं मिलता है, ठीक है, वो जगह में जाके परमेश्वर के दास लोग ऊपर बैठते हैं और बहुत सारे पास्टर लोग स्टेज के ऊपर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमें स्वर्ग का वातावरण को लेके आता है। पुरनी लोग, सब लोग स्वर्ग में बैठे हैं ना लाइन से, उसके बीच में प्रभु बैठेगा। वो एक स्वर्ग की माहौल को लेके आता है, उसके बीच में हम लेके आते हैं। ये घेरा है, ये धागा बांधा, ये सब धागा है, सब लपड़ा वाला काम है। आप अपनी शादी यानी कि ठीक है, आप प्रभु की विवाह जो पवित्र विवाह को पोल्यूट तो कर रहा है, खराब तो कर रहा है, उसके साथ साथ प्रभु की विवाह इस प्रकार से होगा, प्रभु की विवाह का गलत प्रचार करते हैं। प्रेज़ गॉड। आपका लाइफ, आपकी संस्कृति की बात लेके आपने आपकी जिंदगी खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रभु की विवाह को भी आप इस प्रकार से होएगा कर पता कर गलत कर देते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप और मैं फिर शादी करें तो कैसा? वचन मैथ्यू की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 6वां वचन और उसकी पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 9वां वचन, हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे अलग ना करे। प्रभु ने कैसा जोड़ा? रोज वाटर लेके, आंधी लेके के प्रभु जोड़ता है,
या मंगलसूत्र लेके आके जोड़ा, या बांगड़ी डाल के जोड़ा, या टीका लगा के जोड़ा, या सिंदूर डाल के जोड़ा, कैसा जोड़ा? परमेश्वर ने आपका और मेरा विवाह किस प्रकार से जोड़ना लिखा है? वचन के आधार पर, प्रभु की संस्कृति के आधार पर। अब प्रभु की संस्कृति ऐसा संस्कृति है, परमेश्वर का वचन ऐसा एक वचन है, आकाश पृथ्वी बदल जाएगा लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। प्रेज़ गॉड। इसके प्रभु के सही तरीका से विवाह करने वाले लोगों का विवाह आखिरी तक टिक जाता है। ये धागा मेगा बांध के भी शादी करता है, कुछ भी लग ये क्या तुम सब का मजा मजा ना चाहिए सब। ये क्या साबुन वगैरह लगा के ये क्या छोड़ जाता है, छोड़ के निकल जाता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर छोड़ेगा है, ये तो हालेलुया। एक डर रहता है, मैंने प्रभु की उपस्थिति में मैंने मेरा पति को अपनाया, मैं कैसा क्या गलत कर सकती हूँ, मैं कैसा क्या इसके पीछे भाग सकता हूँ, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में मैं बाचा बांधा है। पति भी मेरे ऑफिस जाएगा, अच्छी अच्छी लड़की दिखेगा, स्कर्ट डाल के, मिनी स्कर्ट डाल के, बाल भी स्ट्रेट करके, नहीं मेरा औरत हालेलुया मेरा पति के साथ मैं वचन के आधार पर जोड़ा है। मतलब प्रभु की संस्कृति में रहेगा, ईमानदारी रहेगा, आखिर तक एवरीथिंग विल बी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो सब कुछ लफड़ा हो जाएगा। प्रभु की संस्कृति को संभालो, बचा के रखो, बचाने वाला है। जगत के साथ मिलावट कर आप सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। आपका भी जिंदगी प्रभु का जो विवाह होने वाला है उसको भी आप बदनाम कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देता हूं आज प्रभु कुछ बातों को सिखाने के लिए, तेरे वचन के आधार पर उन्हें कृपा दे, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हर एक को तू ब्लेस कर। आज का वचन के आधार पर प्रभु जी खुदा तेरा विवाह हमेशा पवित्र रहे। प्रभु परमेश्वर तेरा समय बहुत निकट है, तूने हमको कहा है तैयार हो जा। हमारा तैयारी में कोई भी प्रकार की गलत संस्कृति ना आए। तेरा संस्कृति के आधार पर, तेरा कल्चर के आधार पर हम अपने आप को कल्टीवेट करना चाहता हूं प्रभु। और तेरे सामने जब आप खड़ा रहेगा प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु दुल्हन श्वेत वस्त्र डालकर खड़ा रहता, गाउन में खड़ा रहता, वैसा कलीसिया को जब तू देखे उसमें बेदाग रहे प्रभु। तेरा कृपा होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे। दया के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं किसी को नाराज करने के लिए बात नहीं करता, मैं वचन को रखता हूं। किसी को अगर लगा गलत टोन्स दिया है करता, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली सॉरी बोल सकता हूं, समझा कर सॉरी बोलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। नेक्स्ट थर्सडे रूथ का चैप्टर 2 में हम एंटर करने जा रहा है। उसमें लड़का कैसा ढूंढने का, लड़की कैसा ढूंढने का, क्या चीजों को देखना, हम कैसा रहना, कुछ बातों को हम टच करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है। आपका फैमिली ब्लेस्ड है। आज का प्रचार सुनकर ऐसा मत सोच रहे सब लफड़ा हो गए। जस्ट सिंगल प्रेयर, एक प्रार्थना और एक कबूली, गलती का एहसास तुझे शाप में से बाहर निकालेगा। तुझे गलतियों को प्रभाव करता। आमीन।